जय हिंद, नमस्कार साथियों। बिंटू सर मैथ्यू चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, हम डेली जो आपका एग्जाम एनालिसिस में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं वे क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, और इस टाइप आप क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर जरूर देखने को मिलेगा। हमें क्वेश्चन दिया भाई, क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। आपको फ्रैक्शन दी है चार, हमें बताना इनमें से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है और कौन सी भिन्न सबसे छोटी भाई, ठीक है ना। तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और हमसे पूछे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है, तो सबसे सिंपल सा तरीका भाई, और सभी के अंदर अप्लाई होगा भाई, ये क्या मेथड है वो देखो भाई। कि हमें पहली भिन्न दी है 11/13 दी है, एक दी है भाई 9/11 दी है, एक भिन्न दी है 3/4 दी है, और एक भिन्न दी है 5/7। जब भी आपसे पूछे इनमें बड़ी भिन्न कौन सी, छोटी भिन्न कौन सी है, तो इनका मेथड ये भाई, सिंपल सा तरीका बताता हूं कि आप अंश के पीछे 2 जीरो लगा लो, सभी के अंश के पीछे 2 जीरो लगा के भाग दे दो भाई। अगर हम भाग देंगे, अगर पूरा भाग जाएगा तो ठीक है भाई, नहीं तो जहां तक भाग जाए अप्रोक्सीमेटली जहां तक भाग देंगे वहां तक दे दो भाई। भागफल जितना भी आएगा, जिसका भागफल बड़ा आएगा भाई वह हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी, और जिसका भागफल छोटा आएगा वो छोटी संख्या हो जाएगी। अब यहां से 13 से भाग देंगे, 13 से जाएगा जी 8 पे जाएगा, 13 × 104 होगा, 6 बचेगा, 13 चौके 52, यहाँ पे 84 गया जी, ठीक है। जब इसको 11 से भाग देंगे ना तो ये कितना आएगा भाई, 11 × 88 आ जाएगा भाई, और 2 बचेंगे, 11 × 88 11 दूनी 22 आ जाएगा भाई, ठीक है ना। ये तो 11 से भाग नहीं जाएगा भाई, हमने मिस्टेक कर दी क्या भाई, 11 × 88 आ जाएगा भाई, 2 बचेंगे, और 11 × 1 = 11 आ जाएगा भाई, ठीक है। जब इसको 4 से भाग देंगे, 4 × 7 = 28 आएगा, 4 × 5 = 20 आ जाएगा। जब इसको 7 से भाग देंगे, 7 × 2 = 49 आएगा, 7 × 1 = 7 आएगा। यहां तक कुछ संख्या पूरी पूरी भाग गई, कुछ नहीं गई है। ये हमारा लगभग 71 के समथिंग होगा जवाब, है ना। तो इस क्वेश्चन ने पूछा है कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। अब भिन्न सबसे बड़ी कौन सी होगी भाई, जिसका भागफल बड़ा है वो भिन्न बड़ी हो जाएगी, जिसका भागफल छोटा है वो भिन्न छोटी हो जाएगी। अब पूछा है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी भाई, तो 11/13 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी क्लियर है क्या भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्या क्वेश्चन दिया है। किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने की बजाय 7/6 से भाग कर दिया, तो जिससे परिणाम 39 कम आया वह संख्या क्या होगी भाई। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर जो देखने को मिलेगा भाई। क्वेश्चन में कहता कि इसी संख्या 7/6 से गुणा करना था और 7/6 से भाग कर दिया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 7/6 से गुणा करना था जी और 7/6 से भाग कर दिया, आप ऐसी संख्या मान लो जो 7 से भी कटती है और 6 से भी कटती हो भाई। ऐसी संख्या मान लो जो 7 से भी कटे, 6 से भी कटे। हमने इनका एलसीएम मान लिया, हमने संख्या 42 मान ली भाई। संख्या कितनी मान ली, 42 मान ली। अब क्वेश्चन में कहता है कि संख्या हमारी 42 है। अब कहता कि संख्या को 7/6 से गुणा करना था। अगर मैं इसको 7/6 से गुणा करता हूं भाई संख्या को, तो कितना जवाब आएगा भाई, 7/6 से गुणा करेंगे, 6 से कटेगा भाई 7 पे, 7 × 7 = 49 आएगा भाई। कितना आना चाहिए, 49 आया। लेकिन उसने क्या किया, गलती से 7/6 से भाग कर दिया। अगर संख्या हमारी 42 थी, अगर 7/6 से भाग करेंगे, अब 7 हमारा नीचे आएगा, 6 पलट के ऊपर चला जाएगा, यहां से आएगा भाई 7 × 6 = 42 आएगा। कितना आया भाई, 36 आया भाई। कितना आया, 36 आया। हमारा जवाब आना चाहिए था 49 और आया है 36 भाई। तो कितने की कमी होगी भाई, यहां से 13 कम आया भाई। कितना कम आया, 13। लेकिन क्वेश्चन में तो कहता जी 39 कम आया। इसका मतलब 13 यूनिट का मान कितना भाई, 39 है। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 1 यूनिट का मान 3 आएगा। अगर 1 यूनिट का मान 3 है, हमसे पूछा संख्या क्या होगी, और संख्या तो हमने 42 मानी थी, तो संख्या कितनी आएगी, अगर 1 यूनिट का मान 3 है तो 42 यूनिट का मान 3 दूनी 6 आएगा, 3 चौके 12 आ जाएगा भाई। कितना जवाब आएगा, 126 आ जाएगा। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी भाई, 126 आ जाएगी। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्या सभी को क्लियर क्या भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, आपका एवरेज से क्वेश्चन पूछा गया भाई, और क्वेश्चन क्या कहता है वो देखो भाई कि द एवरेज एज ऑफ 8 पर्सन इज इंक्रीज बाय 2 ईयर व्हेन वन ऑफ देम whose एज इज 24 ईयर इज रिप्लेस बाय ए न्यू पर्सन भाई। द एज ऑफ न्यू पर्सन, क्वेश्चन में कहता भाई कि 8 व्यक्तियों की आयु औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब एक व्यक्ति गया है, उसके स्थान पर कोई नया व्यक्ति आता भाई। तो सिंपल सी बात से हम समझाता हूं भाई, अगर कोई व्यक्ति आएगा, अगर कोई व्यक्ति जाता है और उसकी जगह पर कोई नया व्यक्ति आता है, अगर आने से बाहर बढ़े ना, इसका मतलब वो व्यक्ति आया है वो ज्यादा किलो का आया है। अगर आने से बाहर में कमी हो तो व्यक्ति कम किलो का आया है। अब ये देखो बाहर बढ़ा है या घटा है। अब क्वेश्चन में कहता भाई कि 8 व्यक्ति की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है,
जब उसमें से एक जिसकी आयु 24 वर्ष है उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाता है तो दूसरे व्यक्ति की आयु क्या होगी। अब आने से बाहर बढ़ा है, इसका मतलब जो व्यक्ति आया है ना वो ज्यादा किलो का आया भाई, ठीक है। गया 24 किलो का था भाई, कितने किलो का गया था, 24 किलो का गया था। लेकिन क्वेश्चन ने कहता जी 8 व्यक्ति थे और औसत बार में 2 की वृद्धि हो जाती है, तो एक व्यक्ति के बारे में अगर 2 की वृद्धि होगी तो 8 व्यक्ति हैं तो उनके बारे में कितने की वृद्धि हो जाएगी भाई, 16 किलो की वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब ये है भाई जो व्यक्ति आया है ना वो 16 किलो का ज्यादा आया है। अब गया 24 किलो का था और 16 किलो का ज्यादा आया है तो आया उसका भार कितना आएगा भाई, यहाँ से 6 और 4 10 हो जाएगा और 2 3 4 आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो आने वाले व्यक्ति का भार कितना हो जाएगा भाई, 40 किलोग्राम आएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है ना। उम्र किलोग्राम नहीं भाई, 40 ईयर उम्र का जिक्र है ना भाई यहाँ पे, तो 40 साल का हो जाएगा। कितने साल का हो जाएगा भाई, 40 साल का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। ये क्वेश्चन देखो भाई आपका मेंसुरेशन का भाई, और आपके एग्जाम के तरह 100% पूछा जाएगा भाई। 3-4 क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाएंगे मेंसुरेशन से, और मेंसुरेशन आपके 3D से ही पूछे जाएंगे भाई। आपका बेलन है, शंकु है भाई, सफियर है, इनसे ही पूछे जाएंगे। क्वेश्चन देखो क्या कहता भाई, क्वेश्चन ये कहता भाई द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर पिलर इज 264 मीटर स्क्वायर है एंड इट्स वॉल्यूम है 924 मीटर क्यूब दिया है, फाइंड द रेशियो ऑफ डायमीटर टू इट्स हाइट। क्वेश्चन में ये कहता है कि उसका रेशियो में बताना है, किसका बताना है, उसके जो डायमीटर है व्यास का रेशियो बताना है और उसकी हाइट का रेशियो बताना है भाई। कि एक बेलनाकार शतम है जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या 264 दिया है और उसका आयतन 924 दिया है, और हमें क्या बताना है, इसका व्यास बताना है और इसकी त्रिज्या उनके बीच अनुपात बताना है। देखो भाई कैसे करें क्वेश्चन को। सबसे पहले में बेलन का कर्व सरफेस एरिया पता होना चाहिए भाई, कर्व सरफेस एरिया या बेलन का टोटल सरफेस एरिया कह सकते हैं भाई, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है भाई बेलन का, अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h कितना होता है भाई, 2πr/h होता है, ठीक है। और उसका जो आयतन होता है ना भाई, टोटल सरफेस एरिया नहीं भाई, अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें भाई, टोटल सरफेस एरिया भी यहाँ पे लिख लो भाई, टोटल सरफेस एरिया 2πr/h प्लस में 2πr² हो जाएगा भाई। ये टोटल सरफेस एरिया, तो यहाँ पे 2πr हम कॉमन ले लेते हैं भाई, और अंदर बचेगा भाई r + h बच जाएगा, ये उसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। अगर बेलन के वॉल्यूम की बात करें भाई, अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हो जाएगा πr² भाई, क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा। ये तीनों फॉर्मूले याद कर लेना भाई। अब क्वेश्चन करते हैं भाई कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया है 264 वर्ग मीटर। अब बेलन का वक्र क्या होता है भाई, 2πr/h होता है, इसका मतलब 2πr/h का मान हमें दिया है, और कितना दिया भाई, 2πr/h का मान ये दिया भाई 264, ठीक है। अगर यहाँ से में हमें रेडियस भी नहीं पता, हमें हाइट भी नहीं पता, ठीक है भाई, हमने रेडियस इस साइड रखी भाई और हाइट इस साइड रखी, इसको दूसरी साइड भेजेंगे, ये आ जाएगा भाई 264 डिवाइड में 2 गुणा में पाई का मान 22/7 पुट करेंगे, 7 हमारा ऊपर चला जाएगा भाई। यहाँ से काटेंगे भाई, 22 से काटेंगे भाई, 22 से कम 22 आ जाएगा भाई, कितने बचेंगे, 4 बचेंगे भाई, और 22 दूनी 44 आ जाएगा, और 2 से कटेगा भाई 6 आ जाएगा, 7 6 के 42 आ जाएगा। रेडियस और हाइट की गुणा कितने आ जाएगी भाई, 42 आ जाएगी। रेडियस और हाइट की गुणा कितनी आएगी, 42 आएगी। लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं बता सकते कि इसकी रेडियस कितनी हाइट कितनी है। अब क्या करेंगे भाई, अब ये देखो हमें आयतन दिया है भाई, क्या दिया हमें, उसका आयतन दिया 924 घन मीटर दिया है। तो अब यहाँ से रेडियस अगर हमें निकालनी है तो हम आयतन का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, देखो भाई आयतन क्या होता है भाई, πr² होता है, इसका मतलब पाई का मान πr² दिया भाई, और πr² कितना दिया भाई, 924 दिया है। अब यहाँ से मान पुट करेंगे भाई, अगर मैं इसको r रेडियस है भाई आपका, इसको लिख सकता हूँ भाई r × h नहीं लिख सकता क्या भाई, और इस साइड हम लिख देंगे भाई 924 है, और डिवाइड में कर देंगे भाई, ये पाई का मान 22/7 जाएगा, तो 22 और गुणा में कितना आएगा भाई, 7 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम एक चीज देखी, क्या देखा भाई, कि हमें ये पता है जी रेडियस और हाइट की गुणा है ना वो कितनी है भाई, 42 है। अगर रेडियस और हाइट की गुणा 42 है, अगर हमें रेडियस निकालनी है भाई, क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है, और दोनों की गुणा 42 है। अगर 42 दूसरी साइड जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो मैं इसको भाग में भेज देता हूं भाई, यहाँ पे 42 आ जाएगा। यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे। अब यहाँ से काटो भाई, अगर मैं 11 से काटता हूँ भाई, 11 दूनी 22 आ जाएगा, इसको 11 से काटे भाई, 11 8 88 आएगा, 11 चौके 44 आ जाएगा भाई, ठीक है। अब देखो 42 दूनी कितना आएगा, 84 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा रेडियस का मान कितना है भाई, रेडियस का मान 7 आया। अगर हमारे पास रेडियस का मान 7 आया है, अगर यहाँ पे रेडियस का मान 7 पुट कर देता हूँ भाई मैं, तो 7 गुणा हाइट कितनी है भाई, 42 है। इसका मतलब 7 से घटेगा भाई 6 पे, हमारे पास हाइट आ जाएगी 6। हाइट कितनी आएगी, 6 आ जाएगी। हमारे पास रेडियस भी है भाई, रेडियस 7 है, हाइट हमारे पास 6 है। पूछा क्या है, इसका व्यास और ऊंचाई बतानी है हमें।
अब व्यास क्या होता है, रेडियस का 2 गुना होता है। रेडियस तो जी 7 है, तो व्यास कितना आएगा, 14 हो जाएगा। और हाइट का रेशियो बताना है, हाइट हमारी कितनी भाई, 6 है। इन दोनों का रेशियो बताना है, तो 2 से काट देंगे, 2 से कटेगा भाई 7 पे, 2 से कटेगा 3 पे। तो हाइट और रेडियस का रेशियो कितना आएगा भाई, 7:3 आएगा। और ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई, आपको एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलेगा भाई। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्या क्वेश्चन दिया है। एक साइकिल 480 रुपए में बेचने से 20% की हानि हुई, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा भाई। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है भाई, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर रिपीट भी हो रहे हैं भाई। तो क्वेश्चन में ये देखो भाई कि 480 रुपए में बेचने से 20% की हानि हुई है। इसका मतलब वस्तु कितने में बेची भाई, 80% में बेच दिया। क्वेश्चन में कहता है जी 480 में बेचा है, लेकिन परसेंट के हिसाब से कहता है 20% हानि, इसका 80% में बेचा भाई। कितने में बेचा, 80% में बेचा। हमें क्रय मूल्य निकालना है, और क्रय मूल्य हमारा कितना होता है भाई, 100% होता है। 100 का मान निकाल देंगे, 80 से कटेगा भाई 6 पे कट जाएगा। यहाँ से कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य कितना आएगा भाई, 600 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा भाई, 600 आएगा। और ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। उम्मीद करता हूं सभी को समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है भाई, ठीक है। यदि वह उसे 20% कम में खरीदता है तथा 5 रुपए कम में बेचता है, तो उसे 25% का लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये मैं बताना भाई। तो देखो कैसे करेंगे भाई, कि क्वेश्चन में ये कहता है भाई वस्तु हमने क्रय मूल्य मान लिया 100 भाई। क्रय मूल्य कितना मान लिया, वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए मान लिया, ठीक है। अब कहता है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा है। अगर 20% लाभ पे बेचेगा ना, तो वस्तु को कितने बेच देगा जी, 120% में बेच देगा। कितने में बेचेगा, 120% में। लेकिन आगे ये कहता है यदि वह उसे 20% कम में खरीदता, अगर 100 की बजाय वह 80 में खरीदता, तो आगे क्या कहता है, तो उसे 5 रुपए कम मिलते तो उसे 25% का लाभ होता। 5 रुपए कम मिलते और 25% का लाभ होता। इस मूल्य पे 25% का लाभ हुआ है, इसका मतलब ये वस्तु कितने में बेची भाई, हम कहेंगे 125% में बेची। कितने में बेची भाई, 125% में बेची। तो यहां से काटेंगे भाई, 25 चौके 100 आ जाएगा, 25 पंजा 125 आ जाएगा, और 4 से कटेगा भाई 20 पे, तो 20 पंजे 100 आ जाएगा। हमने कहा जी वस्तु 100 में बेची, पहले 120 में बेचा था, अब 100 में बेचा। कितने % कम मिले भाई, यहां से मिले जी 20। लेकिन क्वेश्चन में कितने मिले भाई, क्वेश्चन में कहता 5 रुपए कम मिले। अगर 20 का मान 5 है, अगर 20 का मान 5 है, हमें तो 100 का मान चाहिए, तो 100 का मान कितना आएगा भाई, अगर इसको 5 गुणा कर देंगे तो इसका कितना आएगा भाई, 100 का मान कितना आ जाएगा भाई, 25 आएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आएगा भाई, 25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी क्लियर क्या भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट हो रहा है भाई, कि 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर, उनका डिफरेंस पूछ सकता है भाई, या आपको डिफरेंस दे के आपसे प्रिंसिपल पूछ सकता है, या आपसे अमाउंट पूछ सकता है भाई। तो क्वेश्चन देखो क्या दिया है, कि 14,000 रुपए का 5% की दर से 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर बताओ। सीआई और एसआई का हमें अंतर बताना है, तो डायरेक्ट तरीका बताता हूं भाई। क्या तरीका भाई, अगर हमें डिफरेंस निकालना है, अगर डिफरेंस निकालना है तो क्या करेंगे भाई, प्रिंसिपल गुणा में, प्रिंसिपल हमारा 14,000 है भाई, ठीक है, गुणा में रेट % की 2 बार गुणा कर दो भाई। रेट कितनी हुई 5%, तो 5/100 हो जाएगा भाई, गुणा में 5/100 हो जाएगा। यहां से हम डिफरेंस निकाल लेंगे। काटो भाई, कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, एक जीरो से 1 जीरो कटेगी, 5 से कटेगा भाई 2 पे कटेगा, 2 से कटेगा भाई 7 पे, तो 7 पंजे कितना आएगा 35 आ जाएगा। तो डिफरेंस कितना आएगा भाई, डिफरेंस 35 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी क्लियर क्या भाई। एक तरीका और है भाई क्वेश्चन करने का, अगर हमें डिफरेंस निकालना है, अगर हम प्रिंसिपल को 100 मानते हैं भाई, अगर प्रिंसिपल को 100 मानते हैं, तो 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर किसके बराबर होता है भाई, कि रेट की 2 बार गुणा करके 100 से भाग दे दो। अब रेट हमारी 5% है भाई, तो रेट की 2 बार गुणा करवा के और 100 से भाग दे देंगे। यहां से भाग देंगे ना, कितना आएगा भाई 0.25 आएगा, ये हमारा अंतर आ जाएगा। लेकिन अंतर कब आएगा, जो प्रिंसिपल हमारा 100 है, लेकिन प्रिंसिपल तो जी 14,000 दिया, इसका मतलब ये भाई जो 14,000 है ना, वो 100% का मान है, और हमें तो मान 0.25 का निकालना है। अगर 0.25 का मान निकालेंगे, पॉइंट हटाएंगे, बटे में 100 आ जाएगा। यहां से काटेंगे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 25 से कटेगा भाई 4 पे कट जाएगा। अब 4 से काटेंगे भाई, 4 तिये 12 आ जाएगा, और 4 पंजे 20 आएगा। तो यहां से हम सीआई और एसआई का अंतर निकाल सकते हैं भाई। क्या सभी क्लियर है क्या भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई।
अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है, कोई धन सीआई की दर से 6 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो वह कितने वर्ष में 27 गुना होगा। कोई धन है सीआई की दर से 3 वर्षों में वह 6 वर्षों में वह 3 गुना हो जाता है। भाई कोई राशि वह 6 वर्षों में 3 गुना हो जाती है तो कितने वर्ष में 27 गुना होगी। अगर क्वेश्चन कहता है कोई राशि 1 रुपए थी भाई, ठीक है, अगर वह 6 वर्ष में 3 गुना हो जाती है तो 27 गुना होने कितना समय लगेगा ये मैं बताना है। सीआई क्या होता है भाई, हर साल जितना पहले साल मिला उसका ब्याज पे ब्याज मिलता है। इसका मतलब ये भाई अगर यहाँ पे 3 गुना हुआ ना तो अगले वर्ष में इसका 3 गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। अब अगले 6 वर्ष में ना इसका 3 गुना हो जाएगा, कितना आएगा 27 गुना होगा। यही पूछा है 27 गुना होने कितना समय लगा, तो 6 वर्ष ये लगे, 6 ये लगे, 6 ये लगे, कितने वर्ष लगे भाई 18 वर्ष लगे। लेकिन यहाँ पे 27 के जो है और बड़ी संख्या दे दे तो कैसे करेंगे भाई, तो मैं डायरेक्ट ये करना भाई कि धन जी 1 से ना 6 वर्ष में 3 गुना हुआ, कितना गुना हुआ 3 गुना। अब 27 गुना होने कितना समय लगेगा, ये देखो 3 की कितनी पावर करेगी 27 आ जाए, तो 3 की पावर कर दे 3, तो हमें टाइम की और पावर की गुणा करवानी भाई, क्या करना है टाइम की और पावर की गुणा करा देंगे तो कितना समय आ जाएगा भाई 18 वर्ष आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है, एक 420 मीटर लंबी ट्रेन है और 108 किलोमीटर पर आवर की गति से खंबे को पार करने में कितना समय लगेगी भाई। अब खंबे को पार करेगी इसका मतलब ये भाई ट्रेन आपकी स्वयं की लंबाई को पार करेगी भाई, कि खंबे को पार करती है या किसी व्यक्ति को पार करती है या किसी पेड़ को पार करती है तो रेलगाड़ी स्वयं की लंबाई पार करेगी। अब हमें निकालना क्या भाई, हमें निकालना टाइम। क्या निकालना टाइम, और टाइम किसके बराबर होता है भाई कि दूरी बटे चाल होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, ठीक है। डिस्टेंस हमारे पास 420 मीटर है और स्पीड कितनी दी भाई, स्पीड 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब स्पीड हमारी किलोमीटर में है, दूरी मीटर में, तो स्पीड को चेंज करेंगे, चेंज करें किससे गुणा करनी पड़ेगी भाई 5/18 से गुणा करेंगे और 5 हमारा 18 पलट के ऊपर चला जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ से काटेंगे भाई 18 से कटेगा भाई 6 पे कट जाएगा। अब 5 6 से काट दे भाई 6 7 42 हो जाएगा और 5 से काटेंगे भाई 5 एकम 5 आएगा और 5 दूनी 10 आएगा भाई, 5 एकम 5 आ जाएगा और 2 बज 5 चौके 20 आएगा भाई, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो कितना सेकंड का समय आ जाएगा भाई 14 सेकंड का समय आ जाएगा। तो ट्रेन कितना समय लेगी भाई 14 सेकंड का समय लेगी और ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपका एग्जाम में जरूर आ सकता भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर पूछा गया है भाई, ये एमटीएस के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन था भाई और सीएचएसएल के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन पढ़ो भाई, क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, कोई ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने में 3 घंटे का समय लेती है, ठीक है। यदि इसकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो इस यात्रा में उसे 45 मिनट अधिक लगते हैं। तो स्टेशन के बीच की दूरी में बतानी है, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या होगी ये में बताना है भाई। देखो भाई कैसे करेंगे कि क्वेश्चन ये क्या था, कोई ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने में 3 घंटे का समय लेती है भाई, कि जब पहली स्पीड ये थी भाई दूसरी ये थी। जब पहली स्पीड से गई हमें नहीं पता पहले कितनी स्पीड थी, लेकिन हमें ये पता उसने जी 3 घंटे का समय लिया। कितना समय लिया भाई 3 घंटे का समय लिया। ये टाइम का रेशो लिख देता हूं भाई यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब उसने स्पीड चाल को ना 12 किलोमीटर कम कर दिया, अब चाल कम करेगा तो समय बढ़ेगा और समय कितना बढ़ा भाई 45 मिनट अधिक लगे। इसका मतलब पहले 3 घंटे लगते थे ना, तो अब जी 3 घंटे 45 मिनट का समय लगा। कितना समय लगा भाई 3 घंटे 45 मिनट का समय लगा, ठीक है। या तो आप क्या करो भाई इसके भी घंटे बना लो या आप इसकी मिनट बना लो। अगर मैं इसकी मिनट बनाता हूं ना तो 3 घंटे में 60 से गुणा कर दें, कितने मिनट आएंगे 180 मिनट आएंगे। अगर इसमें 180 मिनट ये हो जाएंगे भाई और 45 मिनट ये हो जाएंगी, तो यहाँ से कितने मिनट आएंगे भाई, यहाँ से 5 आएगा, 8 और 4 12 आएगा भाई, अरे 225 मिनट बनी। यहाँ से 180 मिनट, यहाँ से 225। हमें ये पढ़ा है भाई, क्या पढ़ा है कि जो टाइम का रेशियो होता है वो स्पीड का रेसिप्रोकल होता है भाई। अब टाइम का रेशियो यहाँ से देख लो भाई कितना है। अगर टाइम का रेशियो निकालता हूं मैं तो यहाँ से काटेंगे, ये आपका 180 हो जाएगा और ये आपका 225 है भाई। अगर इसको 9 से काटें भाई 9 दूनी 18 आ जाएगा, 20 पे कटेगा। 9 से कटे भाई 9 दूनी 18 आएगा, 9 पंजे 45 आएगा। आगे काटे भाई 5 से काटे 5 चौके 20 आएगा, 5 पर 25 आएगा। अगर टाइम का रेशियो 4 5 है तो स्पीड का रेशियो क्या आएगा भाई, स्पीड का रेशियो जी 5 4 आएगा, कितना आएगा
5 4। क्वेश्चन में कहता है अगर पहले स्पीड 5 थी अब स्पीड 4 हो जाती है, स्पीड कितनी कम हुई भाई? स्पीड तो जी 1 कम हुई, कितनी हुई? 1। लेकिन क्वेश्चन में ये कहता है स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम हुई है, तो 1 यूनिट का मान 12 है भाई, 1 यूनिट का मान 12 है। अगर यहाँ पे स्पीड निकालें तो 12 गुणा में 5 कितना आएगा भाई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड थी। अगर यहाँ स्पीड निकाले इसको 12 से गुणा करेंगे तो यहाँ से स्पीड कितनी थी भाई? 48 किलोमीटर प्रति घंटा थी भाई। कितनी थी? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, स्टेशन के बीच की दूरी हमें निकालनी है। चाहे आप इस स्पीड से निकाल लो चाहे इससे निकालो, दूरी बराबर आएगी। अब कैसे निकालेंगे भाई? अगर दूरी निकालनी हमें, दूरी क्या होता है भाई? स्पीड इंटू टाइम होता है। क्या होता है? स्पीड इंटू में टाइम होता है। अब स्पीड कितनी है भाई? स्पीड तो जी 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी और 3 घंटे का समय लेती थी, तो गुणा में 3 कर देंगे। दूरी कितनी आएगी भाई? दूरी जी 180 किलोमीटर आएगी। दूरी कितनी आएगी? 180 किलोमीटर आएगी। और ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगर इस स्पीड से निकालेंगे ना तो भी दूरी इतनी आएगी। इस स्पीड से और निकाल के देख लो भाई। अगर स्पीड आपकी 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है भाई, और समय कितना लिया भाई? यहां से समय लिया जी इसने 3 घंटे 45 मिनट, या हम कह सकते 225 मिनट का समय लिया। अगर घंटे बनाएंगे बटे में 60 आ जाएगा। काटो भाई, 15 से घटे भाई 15 चौके 60 आएगा, और 15 से घटेगा भाई 15 पे कट जाएगा, 4 से घटेगा भाई 12 पे कट जाएगा, और 15 गुणा 12 कितना होता है भाई? 180 होता है। तो यहां से भी दूरी कितनी आएगी? 180 किलोमीटर आएगी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्या हो गया? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता भाई? हमें स्टेशनों के बीच की दूरी बतानी भाई। तो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर की जगह आप आवर गलती से लगे भाई, ये टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक, आप इसको करेक्शन कर लेना भाई। आपकी दूरी किलोमीटर में है भाई, दूरी आपकी किलोमीटर में है, तो यहाँ पे आप किलोमीटर कर लेना भाई। चलो भाई ये क्वेश्चन देखो भाई। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया भाई कि किसी घन का विकर्ण दिया है, रूट 12 सेंटीमीटर दिया है, और घन का आयतन पूछा भाई। अगर फॉर्मूला आता है तो हम क्वेश्चन कर देंगे भाई, बिल्कुल आसान है। अगर फॉर्मूला नहीं आता तो भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो घन की समझाते हैं भाई। घन को क्या कहते हैं भाई? क्यूब कहते हैं। अगर घन का एरिया की बात, घन है भाई, घन का अगर वॉल्यूम की बात करें, घन का वॉल्यूम होता है भाई ए क्यूब होता है। अगर घन के विकर्ण की बात करें, घन का विकर्ण होता है भाई ए रूट 2 होता है। कितना होता है भाई? ए रूट, घन का विकर्ण ए रूट 3 होता है भाई। कितना होता है? ए रूट 3 होता है। अगर घन का टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 6a² होता है भाई। अगर घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें, कर्व सरफेस एरिया की बात करें, तो 4a² होता है भाई। कितना होता है? 4a²। अब क्वेश्चन में घन का विकर्ण दिया है, रूट 12 दिया है। इसका विकर्ण हमारे पास ये रूट 3 है। अगर ए रूट 3 का मान कितना दिया भाई? रूट 12 दिया है। और रूट 12 को क्या लिख सकते हैं हमें? इसको अगर फॉर्म में तोड़े भाई, किस प्रकार तोड़े भाई? इसको लिखें भाई कि 4 गुणा में 3 लिख लें। अगर 4 को हम क्या लिख सकते हैं भाई? 2 लिख सकते हैं। 2 रूट 3 आ जाएगा। यहां से रूट 3 कट जाएगा, तो ए का मान कितना आएगा भाई? 2 आ जाएगा। हमारे पास घन की भुजा कितनी आएगी? 2 आएगी। और हमें बताना क्या भाई? घन का वॉल्यूम बताना है। और घन का वॉल्यूम क्या होता है भाई? घन का वॉल्यूम होता है भाई ए क्यूब होता है। अब ए का मान तो जी 2 है, तो 2 का क्यूब कर देंगे 8 आ जाएगा। तो घन का वॉल्यूम कितना आएगा भाई? 8 आएगा। और ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। उम्मीद करता हूं सभी साथियों क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर कल मिलते हैं। आप इसी प्रकार मेहनत करते रहे भाई, अब आपके सफलता जरूर मिलेगी आपके एग्जाम के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।